महाकुंभ के महारंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ प्रयागराज से गुंजन हमारी सहयोगी बनी हुई हैं। पंडित दीपांकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले पंडित डीपी शास्त्री जी, आपके पास आना चाहूंगी। पंडित जी, आज महाकुंभ के दिन जो आकर्षण का केंद्र बने हुए नागा साधु, उनकी बात की जाए तो उनकी जो वेशभूषा है, उनका जो श्रृंगार है, उसका कितना महत्व है, वो बताइए। देखिए, बहुत महत्व है इसमें। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा नवनीत होता है। और दूसरी चीज आपको बता देते हैं कि जप की जो साधना है संतों की, तपबल ब्रह्म रचित संसारा, तपबल विष्णु जग पालन कारा, तपबल शिव कीन संगारा, तपबल विप्र सदा भरियारा। गोस्वामी जी लिखे हैं, तपस्या के बल से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचा और इस संत लोग तप के बल से ही प्रकृति को, हमारे भारत के सनातन को, संस्कृति को उदय काल के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये महासंगम जो चल रहा है, अमृत काल का वेला जो चल रहा है, हम सब इसको देख पा रहे हैं। ये वेद के ऋचाओं की रक्षा के मंत्र कवच सब धारण किए हैं। 4 वेद के हमारे सब ज्ञाता हैं, मंत्र के, औषधि के, तंत्र के, ये सब जानकार हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये 4 मठ बना करके 4 वेद के उत्तराधिकारों को इन्होंने मठ के साथ इनका स्थापना किया। जी चलिए, डीपी शास्त्री जी, लौटती हूँ आपके पास। गुंजन हमारे साथ बनी हुई है, गुंजन के पास चलना चाहूंगी। गुंजन, देखिए, ये जिस समुद्र की हम बात कर रहे हैं और जिस महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं, किसी का मकसद है यहाँ पर आना अध्यात्म की प्राप्ति, किसी का मकसद है अपने पापों के कष्टों का निवारण करना, किसी को यहाँ पे किसी और चीज की प्राप्ति करनी है, इसलिए वो वहां पर पहुंचा है। हर किसी का अपना अपना मकसद है, हर किसी का अपना अपना मोटिव है। अब ये बताइए कि आपकी जितने भी लोगों से, जितने भी श्रद्धालुओं से, जितने भी संतों से बात हो पाई है, आप क्या समझ पाई हैं? एक ही जैसा मकसद सबका नजर आया है या हर किसी का अलग अलग है? देखिए शगुफ्ता, सबका कुंभ स्नान का जो मकसद है वो तो अलग अलग ही है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने जीवन काल में एक बार महाकुंभ में डुबकी जरूर लगाना चाहते थे। कुछ लोग अपनी कुछ इच्छाओं को लेकर भी आए हैं, कुछ मनोकामनाओं को लेकर आए हैं, कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए हैं और कई ऐसे युवा भी मैंने देखे जो अपने माता पिता को लेकर आए ताकि वो अपने जीवन काल में एक बार अपने माता पिता को महाकुंभ में डुबकी दिला दें। कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हैं जिनके लिए कुछ सुविधा भी की गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि चैलेंज बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, तो ऐसे में लोगों को चलना फिरना और स्नान करना, इसमें थोड़ी सी परेशानी तो आ रही है, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर बेहतर की गई हैं। लेकिन हर किसी व्यक्ति की आस्था का अपना तरीका है। कुछ लोग भगवान से सीधे जुड़ना चाहते हैं, सीधे कनेक्शन करना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं। कुछ लोग साधु संतों को देखना चाहते हैं और उनको देखने मात्र से अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो कुछ लोग इस पूरे मेला क्षेत्र को देखना चाहते हैं। तो अलग अलग मनोवृत्तियों के हिसाब से अलग अलग सोच लेकर यहाँ पर लोग आए हैं। अब मैं यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करूंगी। साधु संत भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी मैं लगातार बात कर रही हूँ। हम लोग लगातार बात करते हैं कुंभ की, अर्ध कुंभ की, पूर्ण कुंभ की। अगर कोई व्यक्ति अब नहीं आ पाया है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे दर्शक हों जो टीवी पे देख रहे हों, किसी परिस्थिति से नहीं आ पाए हों, तो वो क्या कर सकते हैं? यहाँ से उनके परिवार के सदस्य अगर गंगाजल ले जाएं, वो वहां पर स्नान कर लें, तो क्या उतना ही महत्व है, या फिर आने वाले अर्ध कुंभ या पूर्ण कुंभ में वो स्नान कर लें? देखिए, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, यदि उनके परिवार के कोई भी सदस्य आ करके माँ गंगा में स्नान करता है कि मैं अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बंधु के लिए यह मैं स्नान कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग केन में जल भर के ले जाते हैं और यदि जो आने लायक नहीं है किसी भी परिस्थिति में, तो उनके लिए वह जल मान्य है और जल में जल डाल करके उनको स्नान करा दिया जाएगा। उससे उनको पूर्ण फल मिलेगा। बाकी अभी तो बहुत सारे स्नान बचे हुए हैं, तो पहला शाही स्नान है और आगे लोगों की आकांक्षाएं हैं, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है, तो सब लोग उसकी पारी का इंतजार करते हैं। थोड़ी हल्की सी भीड़ हो तो उसमें आए, क्योंकि अभी तक जो संख्या आप देख रही हैं, इससे कहीं दुगना संख्या शाम तक आने वाली है। और जो लोग भी स्नान इस शाही स्नान में नहीं करेंगे, वो अगले में करेंगे, उससे नहीं होगा तो अगले में करेंगे। कई सारे शाही स्नान हैं, जैसे कि हमारे शास्त्रों में ही कहा गया है, हे भय हारिणी हे भवतारिणी शोक विनाशिनी पावनी गंगा, शंभो जटा में विराज रही शुभदायनी हे वरदायनी गंगा, भागीरथी जननी जनकी
प्रदायिनी गंगा, कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायिनी है वरदायिनी गंगा, कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायिनी है वरदायिनी गंगा। स्मरण मात्र से जो व्यक्ति नहीं आता है, अपने घर में बैठ के तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करता है, हे भगवान मैं सक्षम नहीं हूं या किसी परिस्थिति में हो, नहीं आता है, तो भगवान देखिए बड़ी दयालु हैं, उसको वही पूर्ण फल मिलेगा जो यहाँ आकर के गंगा में स्मरण करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र अनुभावा। देखिए भगवान के सामने आपको निर्मल होना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जाने के समर्थ हूँ, भीड़ कर दे करके नहीं आया भगवान यहीं से बैठे बैठे मैं प्रणाम करता हूँ, पूर्ण स्नान का फल दे दिए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, गीता में भी कहा गया है कि जितने जीव हैं भगवान के सब अंश हैं, और यह कुंभ में जितने भी आए हैं सब जात पात धर्म से ऊपर उठ करके आए हैं। और जो लोग यहाँ स्नान करते हैं, कुंभ मतलब एक घड़ा भी होता है, यह कुंभ इतना बड़ा है, इसके अंदर जात पात भेदभाव छोड़ करके जो लोग यहाँ आए हैं सब स्नान कर रहे हैं। गंगा मैया उनको पूर्ण फल देगी। बोल गंगा महारानी की, बोल अक्षय वटनाथ की, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। शगुफ्ता, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी मैं बात करती हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। कैसा लगा, स्नान हुआ आपका? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। मैं गए साल को अयोध्या भी गया था, पैदल गया था मेरे महाराष्ट्र से, 1 महीना 8 दिन लगा, उधर ऐसा आनंद आया तो उससे दुपट आदर आ गए। पैदल आपने यात्रा की अयोध्या तक, इतनी बड़ी तपस्या, उसके पीछे का कारण क्या है? आस्था या कोई मनोकामना? मैं 2 बार गया था। मैं 2012 में गया था मंदिर देखने के लिए, राम जी का, वहीं कोई मंदिर नहीं था। मैं बोला मेरी जो जब तक जिंदा हूँ तब तक मंदिर हो जाए, मैं झंडा लेके आएगा। मैं गए साल को आया था, बहुत बारिश हुआ था हमारे तरफ, 1 महीना 18 दिन लगा। मैं बोला चलो कुंभ मेला भी है, अभी जाएंगे। 2-4 साथी लेके आया, वहाँ से भी बहुत बड़ा लगा इधर तक। 3 दिन से। आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, प्रयागराज से। प्रयागराज से। कैसा लग रहा है? भव्य दिव्य कुंभ है जिसकी बात की जा रही है। जी जी, एकदम भव्य और दिव्य कुंभ है, मनमोहक दृश्य है इस समय। सर कहाँ से हैं आप? From where you are? Ma'am, I'm from California, United States. How's your Josh? How's your feel? I'm feeling very great, very energetic right now after visiting the just Kumbh. tell First whatever time. you have experienced. Just tell all things. Well, I went to the confluence there of the rivers, and I did the ritual and enjoyed it. And देखिए feeling very महाकुंभ के सांस्कृतिक महत्व के बारे में हमने समझा और वहां पर लोग कितने खुश हैं वो भी आपने बताया। एक बार